एचडीएफसी एक ऐसा बैंक जो अब देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बन गया। 1994 में यह पहला बैंक था जिसने आरबीआई ने प्राइवेट बैंक के रूप में मंजूरी दी थी। बैंक की शुरुआत एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन के सहायक के रूप में की गई थी। अब बैंक मार्केट के कैपिटलाइजेशन और ग्राहकों की संख्या दोनों में ही फिलहाल यह नंबर 1 है। मार्केट कैप 14.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है, वहीं कुल 12 करोड़ लोग इसके ग्राहक हैं। एचडीएफसी बैंक अब रिलायंस इंडस्ट्री के बाद देश की दूसरी सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली फर्म बन गई। इसी के साथ यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। यह सब हुआ एक मर्जर की वजह से। दरअसल 1 जुलाई 2023 को एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का विलय हो गया। इसे लेकर अब बैंक चर्चा की हर तरफ चर्चा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की राह में एक बार फिर। सफलता की राह में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर होगी आपकी सफलता की राह और आसान। आज की सफलता की राह में कहानी एचडीएफसी की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि कैसे चौल में रहने वाले हंसमुख ने शुरू की एचडीएफसी की कहानी को। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक की कहानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन से शुरू होती है। हंसमुख पारेख ने इसकी शुरुआत की थी। 1911 में वो एक गरीब जैन परिवार में पैदा हुए थे। उनका बचपन पिता के साथ सूरत के एक चौल में बीता था, लेकिन मेहनत के बल पर उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फेलोशिप मिला। लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौट आए और बॉम्बे के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। 1956 में उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में डिप्टी जनरल मैनेजर के तौर पर ज्वाइन किया, फिर चेयरमैन बने और 1972 में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पहुंचे। हंसमुख पारेख 1970 तक देश के बड़े बैंकर्स में गिने जाने लगे। 1976 में बैंक से रिटायरमेंट के बाद वो बोर्ड के चेयरमैन बने रहे। हंसमुख पारेख को लोगों के बीच रहना पसंद था। यहीं से उन्हें महसूस हुआ कि भारत में लोगों के लिए घर बनाना कितनी बड़ी चुनौती है। इस समस्या के समाधान के लिए आईसीआईसीआई बैंक से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने काम करना शुरू किया। 66 साल की उम्र में उन्होंने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन यानी एचडीएफसी की शुरुआत की। यह देश की पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। यही पहली कंपनी थी जिसने भारत के लोगों को होम लोन की सुविधा दी। 1990 के दशक में हंसमुख के भतीजे दीपक पारेख अरब में मैनहट्टन बैंक को इंचार्ज के रूप में ज्वाइन करने वाले थे। तब हंसमुख पारेख ने उन्हें फोन कर ऐसा कुछ कहा कि दीपक ने मैनहट्टन बैंक का ऑफर ठुकरा दिया। वो लौटकर भारत आ गए। हंसमुख पारेख ने 34 साल के अपने भतीजे दीपक पारेख से कहा कि भारत को तुम्हारी फाइनेंस के फील्ड में काबिलियत की जरूरत है। तब दीपक पारेख असमंजस में फंस गए थे। एक तरफ उनके पास ऊंची सैलरी पर अमेरिका के टॉप बैंक में नौकरी थी, तो दूसरी तरफ वहां से आधी सैलरी पर भारत में एक नई शुरुआत। पर दीपक पारेख ने चुनौती स्वीकार की और भारत वापस लौट आए। 1978 में दीपक पारेख ने भारत आकर जनरल मैनेजर की हैसियत से एचडीएफसी ज्वाइन किया। यह वो समय था जब देश में होम लोन लेना बुरी बात मानी जाती थी। लोग सिर्फ बचत का पैसा जमा करने के लिए ही बैंक जाते थे। बैंक भी कड़ी शर्तों के साथ सिर्फ बिजनेस के लिए ही लोन देते थे और ब्याज दर भी ऊंची रहती थी। तब 16 से 17% ब्याज दर सामान्य था। घर बनाने के लिए बैंक लोन देते ही नहीं थे। ऐसे समय में खुद हंसमुख पारेख और दीपक पारेख को होम लोन के लिए कस्टमर्स ढूंढने पड़े, लेकिन एचडीएफसी ने आसान प्रक्रिया और सस्ती दरों से लोगों का भरोसा जीता। 1990 से ही देश की अर्थव्यवस्था की सेहत बिगड़ने लगी थी। देश में निर्यात बहुत कम हो गया था, पर इसके उलट आयात बढ़ता ही जा रहा था। इस आयात की कीमत चुकाने में सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। तब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का बेड़ा उठाया और इकोनॉमिक रिफॉर्म लागू किए। ये रिफॉर्म था अर्थव्यवस्था को निजी कंपनियों के लिए खोलना। मतलब किसी भी सेक्टर में निजी कंपनियां व्यापार कर सकती थी। इसी में से एक बैंकिंग सेक्टर भी था। इसके तुरंत बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे प्राइवेट बैंक की तलाश में लग गई जिन्हें लाइसेंस दिया जा सके। एक वजह बैंकिंग सेक्टर में हेल्दी कंपटीशन बनाए रखना भी था। दूसरी तरफ इसी समय एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस के चेयरमैन दीपक पारेख ने बैंक खोलने की इच्छा हुई। इसके लिए वो सालों के अनुभव वाले मजे हुए बैंकर्स की तलाश करने लगे। उनकी पहली तलाश थे तब सिंगापुर में सिटी बैंक के सीईओ आदित्य पुरी। आदित्य पुरी अपना हाई इनकम जॉब और लग्जरी लाइफ स्टाइल छोड़कर मुंबई आ गए। दीपक पारेख ने उनसे वादा किया कि यह काम नई चुनौतियों से भरा होगा। यहां से आदित्य पुरी अपनी टीम के लिए देश के टॉप बैंकर्स की तलाश में लग गए। आखिरकार 1994 में एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन की 100 करोड़ रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ बैंक शुरू किया। अब बारी थी एक बैंक के विजन को धरातल पर उतारने की। इसके लिए सिटी बैंक से इस्तीफा देने के 2 महीने तक आदित्य पुरी बैंक की शुरुआती स्ट्रेटजी बनाने में लग गए। साल दर साल बैंक मार्केट रिसर्च के साथ जिन सुविधाओं के लोगों को जरूरत होती थी उसे पूरा करता गया। यही एचडीएफसी बैंक की सफलता का राज भी बताया जाता है।
आज आपने जाना एचडीएफसी के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।